तो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर आकाश महतो नहेलिया आशा करता हूं कि आप सभी लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। कल से क्लास 12th वालों का मेजर सब्जेक्ट का यानी फिजिक्स का पेपर स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि जो आंसर शीट मिलते हैं बोर्ड में, उसके फ्रंट पेज को यानी पहले पेज को कैसे फिलअप किया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो देखो बेटा, कॉपी कैसे मिलेगी बोर्ड की आपको, तो कॉपी कुछ ऐसा होगा जिसका फ्रंट पेज कुछ ऐसा होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना होता है, देखो इसमें सबसे पहले लिखना होता है सब्जेक्ट। अब जैसे कल आपका पेपर कौन सा, फिजिक्स का पेपर है, तो आप सब्जेक्ट में क्या भरेंगे, फिजिक्स। बात समझ में आई। उसके बाद लिखा होता है भाई सब्जेक्ट कोड, तो फिजिक्स का सब्जेक्ट कोड क्या होता है, 042। ओके, फिर लिखा होता है परीक्षा दिन और तिथि, पहले लिखा होता है डे देन डेट। तो कल का डेट क्या है भाई, कल आपका डेट क्या बताइए, फ्राइडे। तो आप पहले लिखेंगे फ्राइडे और डेट आपकी क्या होगी, 21/02/2025। उसके बाद देखो लिखा होता है मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर। तो आपका आंसर का मीडियम क्या होगा, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी लिखेंगे, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो क्या लिखेंगे, इंग्लिश। सबसे पहला काम क्या करना है, एडमिट कार्ड लेके बैठना बेटा सामने। ठीक है, क्योंकि एडमिट कार्ड पे सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। मोस्टली आप लोग यही गलती करते हैं, एडमिट कार्ड सामने लेके नहीं बैठते। ठीक है, एडमिट कार्ड लेके बैठना, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। ठीक, फिर देखो इतना स्टार्टिंग में काम करना है। उसके बाद जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तो क्वेश्चन पेपर में एक कोड लिखा होता है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन पेपर का कोड होगा 56/4/1। तो इस कोड नंबर में आपको वही भरना है, क्या, 56/4/1। कोड कुछ और दूसरा भी हो सकता है, लेकिन कोड कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, जैसे फिजिकल में कोड था 75। ठीक है, केमिस्ट्री में पिछले साल का कोड था 56/4/1। उसके बाद देखो लिखा होता सेट नंबर। तो सेट नंबर में अगर आपका सेट नंबर 1 है तो आप क्या करेंगे, 1 नंबर को आप सर्कल करेंगे अच्छे से। अगर 2 है तो 2 को करेंगे, 3 है तो 3 को करेंगे, 4 है तो 4 को करेंगे। नेक्स्ट नीचे लिखा होता सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज। तो 32 पेज की कॉपी होती है, मोस्टली इसकी नीड नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर नीड हो गई तब आप उसको फिलअप करिएगा लास्ट में। तो अगर आप नहीं लेते हैं तो आप लिख देंगे नो। ठीक है, उसके बाद देखो लिखा होता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, यानी बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति। अगर आप डिसेबल हैं तो आप लिखेंगे यस, अगर नहीं है तो इस कॉलम में क्या लिखेंगे, नो। उसके बाद देखो लिखा है कोड ऑफ डिसेबिलिटी। अगर आप ऐसा हैं तो आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, कोड लिखा होगा, उसको लिखना होगा। अगर नहीं है तो इसमें आप लिख दीजिए नॉट एप्लीकेबल, NA, या आप हाइफन लगा दीजिए। नेक्स्ट देखिए लिखा होता है लिपिक उपलब्ध करवाया गया, यानी वेदर राइटर प्रोवाइडेड। तो अगर आप लिखने में असमर्थ हैं तो आपको बोर्ड राइटर प्रोवाइड करती है। अगर ऐसा नहीं है, अगर है तो लिखेंगे यस, अगर नहीं है तो क्या लिखेंगे, नो। उसके बाद देखो पूछा गया विजुअली चैलेंज नेम द सॉफ्टवेयर यूज। तो अगर विजुअली चैलेंज नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बताइए, नो, या आप हाइफन लगा देंगे, या क्या लिख देंगे, NA। बात समझ में आई। तो ये आपके राइट साइड का, लेफ्ट साइड का कॉलम हो गया। अब आते हैं देखो राइट साइड में आते हैं, देखो हम लोग तो राइट साइड में कैंडिडेट्स का नाम लिखा होता है। ठीक है, इन कैपिटल लेटर। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 24 बॉक्स है। ठीक, अगर आपका नाम क्या अमित कुमार है तो आप फर्स्ट लेटर में लिखेंगे A, देन MIT, अमित हो गया। अब आप एक बॉक्स को लीव करेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, कुमार। ये सब किसमें लिखना है, कैपिटल लेटर में। फिर ध्यान देना है, ए के नीचे क्या करना आपको, ए के बबल्स को सर्कल करना है। एम के नीचे क्या करना है, एम के बबल को सर्कल करना है ऐसे। ठीक है, आई के नीचे क्या करना है, आई के बबल सर्कल करना है। फिर टी वाले में क्या करना है, टी के बबल को सर्कल करना है। फिर एक प्लेस लीव कर देंगे। अब आप के में आएंगे तो के में के वाले सर्कल को आप क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। फिर यू वाले सर्कल को फिलअप करेंगे, कुमार के लिए यू आएगा यहाँ पे। उसके बाद एम को फिलअप करेंगे, फिर आप ए पे आएंगे और फिर आप फिलअप करेंगे आर को। तो ये आपका होगा नेम और उनका सर्कल फिलअप हो गया। अब अगर नाम आपका 24 लेटर से ज्यादा है, जैसे कुंवर, देवेंद्र, या महेंद्र, या अमरेंद्र प्रताप सिंह, या प्रताप श्रीवास्तव, तो आप क्या करेंगे, कुंवर लिखेंगे, एक बॉक्स लीव करेंगे, कुमार लिखेंगे, एक बॉक्स लीव करेंगे, प्रताप लिखेंगे। ठीक, या अमरेंद्र है तो अमरेंद्र लिखने के बाद एक बॉक्स लीव करेंगे, प्रताप लिखेंगे। और उसके बाद अगर आपका नाम श्रीवास्तव है
तो आप श्रीवास्तव में अगर सिर्फ SRI आता है तो स्टार्टिंग का ही लेटर लिखेंगे सबसे पहले आप SRI, ठीक है, T, बाकी आप ब्लैंक छोड़ देंगे, यानी बाकी आप नेम को छोड़ देंगे। तो इन स्टार्टिंग के सारे नेम आपको लिखने हैं, लास्ट के नेम को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। एक ध्यान देना ये, अगर आपका नाम 24 अक्षर से ज्यादा है तो। फिर देखो उसके बगल में लिखा रोल नंबर, जैसे आपका रोल नंबर क्या है 23607761, तो आप ऐसे फिलअप करेंगे। यहां भी वही काम करना है, 2 के नीचे 2 वाले सर्कल को फिलअप करना है, 3 के नीचे 3 वाले सर्कल को फिलअप करना है, 6 के नीचे 6 वाले सर्कल को, 0 है तो 0 वाले सर्कल को, 7 है तो 7 सर्कल को, 6 है तो 6 वाले को, और 1 है तो फर्स्ट वाले सर्कल को आप क्या करेंगे, बबल्स को क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। फिर देखो नीचे जब आएंगे तो सब्जेक्ट कोड लिखा होता है, तो जैसे कल का पेपर का कोड है 042, तो हम 0 को भी सर्कल करेंगे, ऐसे बबल्स फिलअप करेंगे, 4 को भी करेंगे और 2 को करेंगे। सेंटर नंबर, तो हर स्कूल का अपना सेंटर नंबर होता है। जैसे मान लीजिए आपका सेंटर नंबर है 7535, सॉरी सेंटर नंबर आपका लिखना होगा यहाँ पे, तो सेंटर नंबर लिखा होगा देखो 81, 74 और 84, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो सेंटर नंबर जहां पे आप एग्जाम देने आए तो सेंटर नंबर है, आप उसको ऐसे फिलअप करेंगे। फिर देखो नीचे आप आते हैं तो सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पे कल फिजिक्स, तो आप लिखेंगे फिजिक्स। बात समझ में आई। उसके बाद देखो लिखा होता है स्कूल का नंबर, यानी स्कूल नंबर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल का नंबर है 7535, तो आप इसको लिखेंगे स्कूल नंबर, ये आपके एडमिट कार्ड पे दिया होगा। अब आते देखो लिखा है रोल नंबर, तो रोल नंबर देखो बेटा लिखा होता है यहाँ पे, करोड़ लिखा होगा, ठीक। इसके आगे अगर 2 करोड़ है तो आपको 2 लिखना है, तो इसका लाख के आगे जितना लाख लिखा होगा वो लिखना है, फिर 1000 के आगे जो लिखा होगा 1000 वो लिखना है। उसके बाद अगर कहता है 770, तो आप लिखेंगे 770 और फिर लिखेंगे ओनली। उसके नीचे देखो फादर गार्जियन का नाम लिखना होता है, वो लिखेंगे आप। फिर सिग्नेचर आपको कैसे करना है, जो आपने एडमिट कार्ड पे किया था उसी तरह साइन का आपको करना होता है। इतना काम आपको करना होता है, और इस काम में कोशिश करनी है गलती नहीं करनी है। अगर आपको नहीं आता है तो आपके कक्ष निरीक्षक से या इन्विजिलेटर से पूछ सकते हैं। तो कल के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फ्रॉम अल्टीमेट टीम।